एक तो भारत सरकार की इसमें तारीफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सर्वे बहुत इंटरेस्टिंग रहा है और इसके रिजल्ट्स के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि हमको इसमें भारत सरकार के जितने एफर्ट्स लगे हैं उसकी तारीफ़ करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं आपको एक फ़िगर देता हूँ, हमारे यहाँ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब जो माताएं जो डिलीवर कर रही हैं बेबी को, तो डिलीवरी के टाइम में डेथ्स बहुत होती थी पास्ट में। अगर हम सर्वे लें तो 1990 से अगर हम कंपेयर करें अभी तक, तो देर इज़ ए 86% डिक्लाइन, मतलब 86% का डिक्लाइन हुआ है। ये बहुत बड़ा डिक्लाइन है, ये बहुत बड़ा मेजर है, ये बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। बिकॉज जो ग्लोबल एवरेज है वो भी 41% डिक्लाइन का एक्सपेक्टेशन रखता है, हमने उससे डबल जाके डिक्लाइन अचीव किया है, 86% वर्सेस 41% ऑफ द ग्लोबल एवरेज। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है। इसी तर्ज पे अगर हम बात करें तो जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चों का डेथ हो जाती है, 5 साल से छोटे बच्चे जो हैं उनकी डेथ भी हो जाती है, तो मदर की डेथ को कंट्रोल किया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी रिड्यूस किया, जो अंडर 5 U5 MR कहते हैं, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, इसका भी ह्यूज डिक्लाइन है। ग्लोबल एवरेज से बहुत ज़्यादा डिक्लाइन किया हमने, 78% डिक्लाइन किया, ग्लोबल एवरेज 61% है। तो आप अगर मोर्टेलिटी रेट को कंट्रोल करने की बात करें तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। इसके बाद दूसरे पड़ाव में जाते हैं, तो अगर हम देखें तो डिजिटल एडवांसमेंट्स हमने बहुत बढ़िया एम्ब्रेसमेंट किया है। हमारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, अगर बात करें ई संजीवनी की बात करें, तो ये बहुत बड़े मिशन हैं जिसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया, लॉन्च कर दिया। अगर आप 20 साल पहले की बात करें तो ऐसी कोई सिनेरियो भी नहीं थे। अगर आप 10 साल पहले की बात करें तो ये सिनेरियो डेवलप होने शुरू हुए थे, सरकार की निगाहों में आए थे कि अगर हम इसमें पीछे रहेंगे तो हम पूरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीछे रह जाएंगे। तो ये इंक्लूजन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये पॉलिसीज़, ये सब इन लाइन विद हमको एक वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने में मदद करती। और सर इसमें जिक्र किया है, देखिए जो ये तो पॉजिटिव पार्ट की बात है। जो अगर हम थोड़े बहुत नेगेटिव पार्ट की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे में जो कंसर्निंग बात आई है वो ये आई है कि भारत इस समय 3-4 चीज़ों से जूझ रहा है। उसमें जो सर्वे में निकल के आया है वो ये निकल के आया है कि एक तो मोटापा, ओबेसिटी जिसको बोलते हैं, उसके बाद डिजिटल एडिक्शन, जो आजकल आप बच्चों को भी देखो, बड़ों को भी देखो, बात नहीं कर रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, एंड तीसरा आपका मेंटल हेल्थ इश्यूज़। नाउ अगर आप बात करें तीनों की, तो ये तीनों आपस में एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। मैं अगर मोबाइल देखूंगा और सोफे में बैठा रहूँगा, मूवमेंट नहीं रखूँगा, तो मैं मोटापे की तरफ जाता हूँ। अब मैं जब सोफे में बैठा हूँ, डिजिटली एडिक्टेड हूँ, मैं मोबाइल से एडिक्टेड हूँ या मैं अपने लैपटॉप से एडिक्टेड हूँ, तो मैं जो खाऊंगा वो अल्ट्रा प्रोसेस फूड खा रहा हूँ। मैंने चिप्स का पैकेट फोड़ा, मैंने कुछ भी ऐसा खाना खाया जो कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है पेट भरने के लिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एडिक्शन से बाहर जाके कुछ अपना कुक करूँ, ताज़ा सब्जी लाऊँ, खाऊँ। तो ये भी एक लीडिंग कॉज है ओबेसिटी के लिए। एंड मेंटल हेल्थ के लिए भी यही कारण है, बिकॉज मैं डिजिटली एडिक्ट हो गया, मैं मोटा भी हो गया, मैं मूवमेंट भी कम हो गए, और मैं मेंटल हेल्थ इशू में जाऊंगा ही जाऊंगा। तो ये तीनों इंटीग्रेटेड आइडेंटिफाइड इकोनॉमिक सर्वे के आउटलुक्स हैं, जिसमें सरकार ने बहुत सारे एक्शंस लेने हैं और ले रही है। इसमें मुझे लगता है कि जो मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट्स हैं उसमें वैसे ही हम डिजिटली प्रोग्रेस कर चुके हैं। सो गांव-गांव रूरल एरियाज़ में जाके आशा किरण, आशा हेल्थ सर्विसेज, इस सब को डिजिटली एग्जीक्यूट करके ताकि हम ये एजुकेशन अवेयरनेस पहुंचा सकें। तो पॉलिसी बनती है, सरकार की पॉलिसी बनती है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। हमारी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है कि हम अवेयर हों और साथ में उसको अडॉप्ट भी करें, संज्ञान में भी लें और उस पर कार्य करें।